हेलो गाइस, फिर से आप लोगों का नाजिया नॉलेज केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। और आज मैं क्लास 8 के केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला हूं दोस्तों। पिछले कई दिनों से मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास माइक अवेलेबल नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास माइक अवेलेबल है। तो आप जो है कंटिन्यूसली वीडियो यूट्यूब पर यानी मेरे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे और आप लोग कंटिन्यूसली देखते रहिए। और आपसे गुजारिश है कि जितने भी 8 क्लास के बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। जिनको वाकई में ज़रूरत है उन तक तो पहुंचना ही चाहिए। तो चलिए आज हम लोग 8 क्लास के केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। और 8 क्लास के केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। तो दोस्तों केमिस्ट्री एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। जैसे आपका फिजिक्स एक साइंस का ब्रांच है, बायो या फिर आपका मैथ एक साइंस का ब्रांच है, उसी तरह से आपका केमिस्ट्री भी क्या है दोस्तों, एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। स्टडी ऑफ मैटर, या फिर लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर के बारे में। तो यहाँ पे मैटर के कौन कौन से कैरेक्टर के बारे में जानेंगे हम लोग दोस्तों, उसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र करेंगे बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैटर टर्म आया, मैटर को भी हम लास्ट में डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चारों ओर जितने भी चीज़ें दिखाई देती है आसपास में, वो सारे के सारे मैटर है। चाहे कलम हो, कॉपी हो, मोबाइल हो, चेयर हो, कुर्सी हो, यहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी, वो भी आपका क्या है, मैटर है। तो चलिए आप हम लोग बारी बारी से मैटर के कैरेक्टर को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है दोस्तों कंपोजिशन ऑफ मैटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है आपका कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर में यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल दे के समझाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि H2O, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है H2O। अब देखिए H2O जो आप मैटर का कंपोजिशन से क्या समझते हैं, इस बात को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, H2O है। तो H2O में ऑक्सीजन की संख्या 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो मतलब जितना मैटर जो बना होता है आपका, जितना एटम से बना होता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिशन बोलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है, दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद आपका लास्ट में यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसको बोलते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे या फिर आपको कभी कोई बोला होगा कि भाई आपका नाक जो है क्या चिपटा है या फिर खड़ा है। तो ये क्या हो गया आपका, मतलब बाहरी स्ट्रक्चर को देख के जो कुछ बताते हैं आप, उसके बारे में बात करते हैं, वही क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैटर में क्या होगा आपका, H2O का क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, डेंसिटी और स्मेल। ये सब के सब क्या है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, अब किसी का स्मेल कुछ है तो वही रहेगा, मतलब स्मेल उसका चेंज नहीं होगा। डेंसिटी है तो डेंसिटी है वही रहेगा, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में दोस्तों वो चेंज हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, वाटर है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल दिए हैं, हम आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में H2O प्लस Na, और यहाँ से जो है आपका बना है, यहाँ पे एरो है, यहाँ से बन गया आपका NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस निकला है। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में क्या था, यानी मतलब जो रिएक्शन में भाग लेता है, रिएक्शन में H2O मैटर लिया भाग और सोडियम लिया, ये दोनों आपस में भाग लेने के बाद क्या बना दोस्तों, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बना। तो अब देखिए लास्ट में क्या है, मतलब रिएक्टेंट जो भाग लिया H2O मैटर है और सोडियम, क्या ये दोनों रिएक्टेंट है। और आपका जो बाद में बना रिएक्शन के बाद NaOH और प्लस H2, ये आपका प्रोडक्ट है। तो लेकिन प्रोडक्ट में क्या H2O की संख्या है, H2O है नहीं है, मतलब पूरी तरह से उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों तीसरे नंबर पर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो मैटर का जो होता है, कोई भी मैटर हो, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम वाटर का एग्जांपल लिए हैं, तो वाटर का ही एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे NaCl हो चाहे NH3 हो, मतलब कोई भी मैटर हो उसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें, जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये ऑक्सीजन है, इस तरह से कुछ रहता है, ये अरेंज रहता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये इसको हम लोग बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं,
BENT, बेंट शेप होता है, ठीक है। जब आप जाइएगा 9th 10th में या फिर 11th 12th में जब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको यहाँ इसके बारे में डिटेल से पढ़िएगा। और ये जो यहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल लगभग इसका जो होता है 104.5 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखिए या नहीं रखिए, अभी आप छोटे क्लास में हैं, 8th क्लास में है, तो याद रखिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे मीटर के बारे में हम बता रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं आपसे। चलिए, उसके बाद ये 3 प्रॉपर्टी तो होगी आपका। उसके बाद हम लोग जानेंगे, भाई आप तो सारी रामायण पढ़ लिए लेकिन आपको मीटर के बारे में पता नहीं, तो फिर पढ़ना ये क्या हुआ। चलिए, तो मीटर के बारे में तो हम बताएं कि आपके जो चारों ओर कोई भी चीज़ है वो सब के सब क्या मीटर है, चाहे कलम है, कॉपी है, कुछ भी दिख रहा है आपको, वो सब क्या है आपका मीटर है। तो व्हाट इज़ मीटर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मीटर, मीटर क्या है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके सुविधा के लिए हम लिख दिए हैं, एनीथिंग हैविंग मास एंड सम ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मीटर। मतलब कोई भी चीज़ जो क्या रखता है, वेट रखता है, मतलब जिसमें वजन होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब कुछ स्पेस घेरता है, कुछ जगह घेरता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मीटर बोलते हैं। चलिए, उसके बाद जो है अगला आपका जो नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है मटेरियल, यानी मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया है। तो उसमें क्या क्या टॉपिक है दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक्स लिखा हुआ है, टॉपिक्स। और सबसे पहला टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तीसरा आपका जो टॉपिक पढ़ेंगे हम दोस्तों वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल। और चौथा जो आपका टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। उसके बाद 5वां टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ये सब के सब टॉपिक है दोस्तों, वो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और आपका 7वां यानी लास्ट जो पढ़ेंगे हम लोग, सम कॉमन यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का, ठीक है। हम लोग कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए, आप आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, आपको जो आगे बताने वाला हूँ ये अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फॉर योर नॉलेज, यहाँ पे देखिए फॉर योर नॉलेज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री को हम लोग जो है 3 पार्ट में बांटते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे नंबर पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री और तीसरे में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं, तो स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं दोस्तों। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब होता है कार्बन। मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन की बात होगी उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के प्रिंसिपल के बारे में जहाँ पे डिस्कस किया जाएगा दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और अब आगे जाइएगा 11th 12th में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन के प्रिंसिपल को डिफाइन करना होता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है दोस्तों, लास्ट में है, तीसरा नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। अब तक जो है 118 एलिमेंट आपका जो है डिस्कवर हो चुका है। उन सारे एलिमेंट के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आपका ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक होता है, SPDF जो होता है ब्लॉक होता है, 7 पीरियड होता है, ठीक है। ये सब जब आगे पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे डिटेल से पता चलेगा। 10th में भी आपका थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद अगला है आपको कुछ एटॉमिक नंबर आपको याद करना है, सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। मतलब कुछ एलिमेंट है, आप पीटी में जो है पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है दोस्तों। वो क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 20 तक लिखा हुआ है, इसको याद करना है दोस्तों। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग Z से दर्शाते हैं, और आपका सिंबल क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा। तो चलिए, सबसे पहला है हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और सिंबल क्या होता है, H होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हीलियम आता है, एटॉमिक नंबर 2, और आपका सिंबल क्या है, He। उसके बाद लिथियम आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, और आपका सिंबल क्या है आपका Li। उसके बाद बेरिलियम आता है 4था नंबर पर, और आपका इसका क्या है Be, सिंबल क्या है आपका Be, एटॉमिक नंबर 4। उसके बाद आपका बोरोन आता है, एटॉमिक नंबर कितना है आपका 5 है, और आपका सिंबल क्या है B। चलिए, उसी तरह से कार्बन आता है 6 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 6, और कार्बन यानी सिंबल क्या है आपका 6। उसके बाद आपका नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और आपका सिंबल क्या होता है N। उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर पर दोस्तों। कौन से नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका 8वें नंबर पर, एटॉमिक नंबर 8, और आपका सिंबल क्या हो गया दोस्तों O। ये सब बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा तो आपको जो है केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर पर आपका ऑक्सीजन।
उसके बाद 9 नंबर पर आता है दोस्तों फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और आपका सिंबल क्या होता है F। उसी तरह से आपका नियोन 10 Ne। उसी तरह से आपका सोडियम 11 Na, सिंबल क्या होता है Na। उसी तरह से आपका मैग्नीशियम Mg, एटॉमिक नंबर 12। उसी तरह से एल्युमिनियम Al, सिंबल Al और एटॉमिक नंबर 13। उसी तरह से आपका सिलिकॉन 14 आपका एटॉमिक नंबर होता है और सिलिकॉन यानी Si आपका सिंबल होता है। उसी तरह से दोस्तों फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 और आपका सिंबल क्या होता है P। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर आप केमिस्ट्री और केमिस्ट सीखना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सल्फ़र है 16 नंबर पे और S होता है आपका सिंबल। आगे चलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 17 यानी 17 और आपका सिंबल हो जाता है Cl दोस्तों। आगे चलते हैं आर्गन। आर्गन का 18 और सिंबल क्या होता है Ar। उसी तरह से दोस्तों पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और आपका सिंबल क्या होता है K। उसी तरह से आगे चलते हैं दोस्तों कैल्शियम का जो होता है दोस्तों 20 एटॉमिक नंबर और आपका Ca सिंबल होता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन स्टूडेंट को इन वीडियो की ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुंचाइए। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।